आप सभी सम्मानित ग्रामवासियों को सादर प्रणाम। सम्मानित साथियों, आज मैं फिर एक वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूं और हमारे ग्राम प्रधान ने हमारे खिलाफ़ एप्लीकेशन दिया हुआ है कि आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे बुज़ुर्गों ने एक कहावत कही है कि आप करें तो रास लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। और मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ईमानदारी से आप एक प्रतिनिधि हैं और हमारे गांव में लगभग आप ग्राम सभा कलवारी माफ़ी में किसी न किसी रूप में 35 से 40 साल आपने यहाँ का संचालन किया है, प्रधानी किया है, राज किया है। सबसे पहले आप प्रतिनिधि होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जहां हम सरकारी ज़मीन पे हैं उसे खाली कर दें। तो आपने गांव के किसानों का, कलवारी पुरवा में गांव के किसानों का आपने लगभग 10 से 15 साल से आप पानी रोक रखे हैं, जिससे किसानों को, गरीबों को पानी नहीं मिलता है। नाली कब्जा कर रखे हैं, 2 नाली आप कब्जा कर रखे हैं और कैनाल की ज़मीन कब्जा किए हुए हैं। और ईमानदारी से बात किया जाए तो कलवारी में जो रामलीला क्रीड़ा स्थल है, जहां रामलीला होता है, आप पहले अपना ट्रैक्टर खड़ा करते हैं, जेसीबी खड़ा करते हैं और अगर सही तरीके से नापी हो जाए तो आपका मकान भी क्रीड़ा स्थल में पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको छोड़ देना चाहिए ईमानदारी से। अधिक कानून की बात कर रहे हैं आप तो। दूसरी बात, आपने अपने जीवन काल में, प्रधानी में, कोई भी काम निस्वार्थ नहीं किया। आपने कहीं न कहीं आपने स्वार्थ रखा और सबसे बड़ा स्वार्थ आपने रखा कि आप यदि किसी को कॉलोनी देते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपया लेते हैं। यदि आप किसी को गौशाला देते हैं तो 15 से 20 हज़ार रुपया लेते हैं और यदि नहीं लेते हैं तो अपने हाथ से काम कराते हैं तो मटेरियल में रगड़ देते हैं। अभी हमारे यहाँ हाट पैड है, मंडी इधर है, दिखाई दे रहा है सामने। हमारे यहाँ हाट पैड मंडी है। ये हाट पैड है, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। किसी प्रकार की मंडी परिषद नहीं है। और आपने लाखों रुपया लिया, वो लाखों रुपया कहाँ गया? यहाँ के व्यापारी भाइयों से, छोटे व्यापारी भाइयों से आपने लिया, वो लाखों रुपया कहाँ गया? आप गांव में जितना भी काम कराए हैं, जैसे अभी आपने अमृत सरोवर तालाब बनवाया, उसका चौतरा जो है साल नहीं बीता धंस गया। मटेरियल कम लगा था, नंबर 2 का लगा था। आपने पंचायत भवन का छत बनवाया, पंचायत भवन बनवाया, नया पंचायत भवन बनवाया, उसकी दीवार और उसका छत लटक रहा है, दीवार फट रही है। आपने कलवारी में शौचालय बनवाया, उसकी दीवार फट रही है, सब उखड़ रहा है। और आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए जनता के बीच में कि आपने बिना स्वार्थ कोई काम नहीं किया। ऐसा कोई आपका सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। जो आपके साथ रहा उसको मद मदिरा में विलिप्त कर दिया आपने। गांव के युवाओं का भविष्य आपने चौपट कर दिया। जो आपके साथ रहे हैं उनका परिवार आज दाने दाने के लिए मुहताज है। उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, इतना आप मद मदिरा करा दिए कि उनको आगे सोचने की कोई क्षमता नहीं है। भ्रष्ट कर दिया है आपने गांव को। और आप मनमानी तरीके से, यदि आप किसी सरकारी ज़मीन पर अपने फ़ायदे के लिए जो है फ़ायदे की बात आती है तो आप निर्माण करा देते हैं। अगर दूसरा कोई कुछ कहता है कि यह काम हो जाए तो आप कहते हैं कि नहीं, ये सरकारी ज़मीन है। अभी आपने चारागाह पे पूरा रोड बनवा दिया और कोई नहीं बोलेगा, इसलिए नहीं बोलेगा कि भाई विकास का मामला है, क्यों बोलने जाएगा। आप खलिहान के ज़मीन पे अन्नपूर्णा भवन बनवा रहे हैं, जहां ये मामला हमने उठाया था, जहां नंबर 3 का ईंटा लग रहा था, 2 का मटेरियल लग रहा था। हमने सवाल खड़ा किया और अधिकारियों ने संज्ञान लिया। और मैंने इस सोच से सवाल खड़ा किया था
कि अभी देश में जो है कई जगह, अभी कई प्रदेशों में और जगह जगह जो ओवर ब्रिज है, पुल है, वह गिर गया। उसमें नंबर 3 का 2 का मटेरियल लगा हुआ था और वहाँ सैकड़ों लोग दब के मर गए। कम से कम इतनी वरीयता, इंसानियत रखनी चाहिए कि जहाँ लोग बैठ के बैठें, सैकड़ों लोग, जहाँ अनाज लें, जहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। कहने का मतलब कि स्कूल, अस्पताल और पंचायत भवन, जहाँ सार्वजनिक स्थान है, जहाँ बैठने का उचित स्थान है, वहाँ तो मजबूती के साथ वह दीवार खड़ी होनी चाहिए, छत मजबूत बनना चाहिए। नहीं, यदि भविष्य में आप सोचिए, अगर गिर गया तो हमारे गांव के सैकड़ों लोग मर जाएंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप जो काम कर रहे हैं वह बिना स्वार्थ नहीं करते, आप कोई सेवा में नहीं लगे हुए हैं और आप जानते हैं कि हमारी दीवार और हमारी नींव किस आधार पे खड़ी हुई है। आप यदि ईमानदारी से, यदि आपका जो ताजमहल बना हुआ है, आप दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, यह गरीबों के खून पसीने की कमाई से लूटे गए ईंटे से बना हुआ है। आपने गांव के साथ नाइंसाफ़ी किया, गांव के साथ कभी न्याय नहीं किया, आपने किसी को नहीं छोड़ा है आपने। और मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं टेंट लगा के रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं टेंट लगा के रहूँगा और इसका इंसाफ गांव करेगा समय आने पर, क्योंकि मैंने गांव के लिए लड़ा है और मुझे नेता यहाँ के लोगों ने बनाया है। यहाँ के आदिवासियों भाइयों ने एक एक मुट्ठी चावल देकर, 5 रुपया देकर, यहाँ के गोंड भाइयों ने 1-1 रुपया मुट्ठी भर चावल देकर मुझे नेता बनाया। और सर्व समाज के जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग थे, उन लोगों ने मुझे चंदा देकर नेता बनाया है। और मैं सदैव गरीबों की वकालत करता आया हूँ, न्याय संगत बात करते आया हूँ और आज भी करूँगा, कभी झुकूँगा नहीं। और यहाँ के लोगों के लिए लड़ूँगा, गांव के लिए लड़ूँगा, क्षेत्र के लिए लड़ूँगा। जो न्यायप्रिय होगा उस न्यायप्रिय आवाज़ को मैं उठाऊँगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए, और अंतिम दम तक लड़ूँगा और आपके इस मुसूबे को फेल करूँगा। इसी अभिवादन के साथ आप सभी लोग जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन के साथ सादर प्रणाम। आप सभी को आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि गांव की एक एक सम्मानित जनता के पास हमारा ये वीडियो भेज दीजिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।